आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। रीवा जिले में कल से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। यहाँ मावठे की पहली बारिश हुई। कल 9 घंटे में 4.2 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश से ठंड का असर भी बढ़ गया है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ठंड से विद्यार्थियों को बचाने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्कूलों को सुबह 9 बजे से पहले शुरू न करने के आदेश दिए हैं। बाजारों में गर्म कपड़ों, कंबलों, रजाई और गर्म रखने वाले बिजली उपकरणों आदि सामानों की बिक्री जोरों पर है। ठंड के असर को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक जगहों, सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 15 दिसंबर से प्रत्येक विकासखंड की ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकाय के वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आवेदनों पर मौके पर कार्रवाई करने के साथ पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में अब तक आयोजित शिविरों में कुल 17,271 आवेदन पत्र आम जनता से प्राप्त हुए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर 32,237 किसानों से अब तक 20,79,408 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए पंजीकृत किसानों से जिले भर में बनाए गए 94 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में राजयोग एवं ऋषि पद्धति आध्यात्मिक खेती पद्धति को परंपरागत जैविक खेती के साथ पुनः स्थापित करने की पद्धति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त BS जामोद, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रीवा के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के समस्त अमले के साथ आत्मा परियोजना के BTM, ATM और जिले से कई उन्नतशील कृषक उपस्थित रहे। इस दौरान परंपरागत खेती और खासकर रसायन मुक्त खेती की ओर मुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। माउंट आबू से लाइव प्रसारण में सभी किसानों, उपस्थित जनों को जैविक और प्राकृतिक खेती करने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर नशा मुक्ति संकल्प के साथ ही सभी को एक एक गाय पालने का संकल्प भी दिलाया गया। विगत दिनों जिले के त्योंधर में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के तत्वावधान में 1 दिवसीय अल्प विराम कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जीवन में संतुलन स्थापित करना, रिश्तों में मधुरता लाना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। कार्यशाला में त्योंथर विकास खंड में विभिन्न विभागों के 60 से अधिक शासकीय अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों को लाइफ बैलेंस शीट और जीवन का लेखा जोखा जैसे सत्रों के माध्यम से अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही रिश्तों में मधुरता लाने पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला के दौरान जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियां, नृत्य, खेल और छोटे ब्रेकिंग सत्रों के माध्यम से साझा की गईं। सभी प्रतिभागियों ने इन सत्रों का भरपूर आनंद लिया और जीवन में आनंद और सकारात्मकता का अनुभव किया। विगत दिनों केंद्रीय जेल में नालसा द्वारा मानवाधिकार दिवस समारोह में वृद्ध बंदियों एवं असाध्य रूप से बीमार बंदियों के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन कर अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में 70 वर्ष से अधिक आयु के 25 बंदियों तथा असाध्य बीमारी से ग्रसित 12 बंदियों को शामिल कर उन्हें निःशुल्क विधिक सेवाओं तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई। विगत दिनों अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, PhD तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की। समारोह में विश्वविद्यालय की स्मारिका, दीक्षा पर्व तथा 3 अन्य पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में जनजातीय समूह के लोगों में रक्त जनित विकारों के अनुसंधान, जांच व चिकित्सकीय परीक्षण के लिए स्थापित केंद्र का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। प्रदेश का यह पहला शासकीय केंद्र नागरिकों में, विशेषकर जनजातीय समूह के लोगों में रक्त जनित वंशानुगत विकारों के संबंध में अध्ययन करेगा तथा उसमें नैदानिक चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करेगा। वहीं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में बिहार प्रदेश में आयोजित समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जनपद व ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअल प्रसारण देखा व सुना गया। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सांस्कृतिक परिषद भोपाल द्वारा रीवा के 2 साहित्यकारों को उनकी कृतियों के लिए प्रादेशिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जैन की कृति सेल्फी लघु कथा और डॉक्टर ओम प्रकाश की कृति मेरा परिचय मेरी कविता को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रीवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।